नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमेश्वर की मर्जी है, परमात्मा की इच्छा है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जैसा हम लोग पीछे से चर्चा कर ही रहे हैं केंद्र त्रिकोण के राजयोग की, और केंद्र त्रिकोण का राजयोग हम लोग तुला लगन तक बात कर आए हैं। आज बारी है वृश्चिक लगन के जातकों की। तो जैसा मैंने ऊपर वृश्चिक लग्न में लिख दिया है, आज पीछे मैंने तुला लग्न तो बताया, हालांकि वो राशि में लिखता हूँ यहाँ पर 8 लिखी तो वृश्चिक ही हुआ, मगर कुछ दर्शकों का कमेंट्स आया या कुछ, चलिए तो मैंने ठीक है ऊपर वृश्चिक लग्न भी लिख दिया आज। अब जानने वाले तो सब जानते ही हैं, और थोड़ा बहुत भी आज ज्योतिष कोई जानता है तो वो जानता है कौन सा लगन किस संख्या में आता है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर की राशि तक, अर्थात मेष से लेकर मीन तक। फिर भी कुछ अच्छा है, ज्योतिष में कुछ नए लोगों को रुचि हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र तो एकदम बिल्कुल शाश्वत है, इसमें तो कोई राय नहीं। तो आइए, और इधर उधर की बातें, अब इधर उधर की बात तो नहीं है, ये बात तो सारी की सारी काम की रहती है। अब आपको कौन सी काम की लगती है वो विषय अलग। बड़ी जल्दी में ये दुनिया ना सब अपना फटाफट देख लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वृश्चिक लगन का व्यक्ति नहीं होता है, वो धैर्यवान होता है। मैंने पहले भी वृश्चिक लगन के बारे में कुछ इनके स्वभाव और एक आध वीडियो और दिया, ज़्यादा तो नहीं दिया है। और मैं किसी भी लगन के लिए बहुत क्या बोलते, स्पेशली कोई विशेष सारे वीडियो नहीं बनाता। तो उसमें मैंने बताया था कि ये बहुत धैर्यवान लोग होते हैं और भाग्य चंचल अवश्य होता है, मगर ये स्थिर है, क्योंकि लगन स्थिर, ये स्वभावतः स्थिर होती है। इसीलिए मैंने आपसे ये बातें कह दी कि आप थोड़ा स्थिरता से इसको भी सुन ही लेंगे। नहीं, वृश्चिक लगन का व्यक्ति बहुत धैर्यवान, बहुत शांत और बहुत सभ्य होता है। इसके बाद जितना सभ्यता का आवरण होता है बाकी लग्नों में नहीं होता है। कोई शर्माता होगा, विषय अलग है, लजाता होगा, अलग विषय, मगर सभ्यता का आवरण उसी के पास पूरा है, ये विषय अलग है। सभ्यता को और संस्कार की आचरण अलग विषय होते हैं, तो वृश्चिक लगन पाए जाते हैं। तो आई, ये तो आपके लगन की एक लाइन में मैंने खूबी बता दी। अब विषय तो आज ये है कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लगन में कौन कौन से ग्रह देंगे। तो आई बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले एक प्रार्थना छोटी सी और करनी पड़ती है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आई बात करते हैं आपके वृश्चिक लगन की। तो जैसा मैंने बताया कि वृश्चिक मैंने ऊपर ही लिख दिया है और ये 8 नंबर भी लिखा, तो ये पक्का वृश्चिक लगन है और ये लगन से ही देखा जाएगा। चंद्रमा कहाँ बैठा कोई मतलब नहीं है, आपका पाकिस्तान का स्वामी चंद्रमा त्रिकोण का, और यहाँ आके बैठ भी गया है तो ये वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि हो जाएगी। लेकिन ये केंद्र त्रिकोण चंद्रमा से नहीं, केंद्र लग्न से ही देखा जाएगा। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, चंद्र राशि से बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। किसी भी लगन में मैंने बता दिया है, आपके लगन में स्पष्ट कर देता हूँ। तो 8 नंबर लिखा है, आपकी लग्न है, तो यहाँ से केंद्र त्रिकोण देखा जाएगा। तो मैंने केंद्र देखिए ना, 1 4 7 10 मैंने केंद्र में लिख दिया है केंद्र, और ये 5 और 9, तो 4 लिखा है, इधर 12 लिखा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो 12वां घर हो गया, नहीं, 5वां ही है और वो 9वां। अभी मैं बार बार इस बात को दोहराता अवश्य हूँ, लेकिन नए लोगों के लिए मैं जानता हूँ, जो देखते हैं वो सब समझते हैं। कई बार आप शायद बोर भी होते होंगे, लेकिन उतनी बोरियत महसूस
महसूस कहूँ या बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप सहनशील हो जाइए। तो ये केंद्र लिखा और ये दो त्रिकोण, तो ये जो है राजयोग आपका इस केंद्र त्रिकोण से बनेगा, और ये महान राजयोग होता है। राजयोग और भी बहुत सारे हैं। देखिए, राजयोग सैकड़ों की संख्या में है या हजारों हैं। किसकी कुंडली में कौन सा विषय बैठेगा वो राजयोग देता है। लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राजयोग मैंने समानता पाया है, फलित होते देखा है हर लग्न में, और ऊंचाइयां भी देते देखा है, और काफी ऊंचाइयां देते देखा है। जो भी आपको बहुत ऊंचे लोग दिख रहे हैं राजनीति में, अटल जी से लेकर अभी मोदी तक, या और बहुत सारे लोग हैं, अब सबका नाम गिनाएंगे तो फिर, और बाकी एक्टरों में ऊपर से लेकर पीछे से लेकर आज तक सबको मिलता है। और डॉक्टर, वकील, उनको आप बहुत नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते उनकी भी कुंडलियों मिलता है। तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने देखा है सभी राजयोगों में, एकदम स्पष्ट, सरलता से समझ में आने वाला, और अगर बनता है तो मनुष्य को ऊंचाइयां देने वाला अपने काल में। काल मतलब क्या? जब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना जहाँ, उस ग्रह की दशा में आपको अवश्य मिलता है। ये मैंने पाया है, और 99% में क्लियर। ये पर्सन मैं हमेशा इसलिए छोड़ देता हूँ, मैं विधाता थोड़ी हूँ भाई, उनसे ही तो सीखा ही हूँ शास्त्र, अर्थात अपने ऋषि मुनियों से सीखा है, लेकिन उन्होंने तो परमात्मा ही सीखा है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि वेद भी श्री मुख से ही निकले, अर्थात उनकी ही वाणी से निकले। खैर छोड़िए, वो लंबा विषय, वो गहरा विषय भी। तो आइए, 4 केंद्र हैं, 2 त्रिकोण। तो इन केंद्रों को विष्णु स्थान भी बोलते हैं, और जो 2 त्रिकोण लिखे उनको लक्ष्मी स्थान, तो इसे लक्ष्मी विष्णु का संगम बोलते हैं। भगवान विष्णु चलायमान संसार को बनाते हैं, और कैसे चलेगा वो माँ लक्ष्मी बताती, अर्थात धन चीजें कर्मों सिखाते हैं, कर्म का फल ये धन। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो एक दिन मैं आऊँगा, एक्चुअली सारा उन्होंने ज्योतिषी बताया था, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कार्य सिर्फ वृश्चिक लगन का आदमी ही समझता है गहराई से, क्योंकि आप लोग भौतिक होते हुए भी संसार में आध्यात्मिक अवश्य होता है वृश्चिक लगन का आदमी। देर सवेर हो सकती, मगर कुछ न कुछ फूट अवश्य पाया जाएगा, और बाद में गहरा ज्ञानी भी होता है। अध्यात्म मतलब क्या? ज्ञानी होंगे तभी तो अध्यात्म में जाएगा आदमी, रुचि होती। तो आइए, राजयोग कौन देगा आपको बताते हैं। अभी तक हालांकि मैं राजयोग ही बता रहा था, अब स्पष्ट कर देता हूँ कहाँ कहाँ कौन प्लान बैठ के क्या देंगे। तो देखिए, आपके लग्न में मंगल, शनि, शुक्र और सूर्य, ये तो केंद्र में बैठे हैं, तो इनसे बनेगा। गुरु त्रिकोण में मीन राशि बैठी है, मीन राशि बैठी है, तो गुरु इसका स्वामी, और ये कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा बनाएगा। तो आपके लग्न में कितने लोग राजयोग बनाएंगे, अर्थात कितने ग्रह बनाएंगे? मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य, गुरु और चंद्र, ये बनाएंगे। अब इनमें भी मुख्य रूप से जो ऊंचाइयां देंगे केंद्र त्रिकोण का राजयोग बने, तो वो कौन होंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले जो कम देंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनि आपके लग्न में, और अच्छा है कि कम से कम वो कर्क लगन और हाँ सिंह लगन, उनमें तो मारक होता है, इसमें तो इतना नहीं। आपके लगन में, वृश्चिक लगन में, तो मेष लगन में भी अब जाने दी, उस पर चर्चा करूँ तो आपका लगन रह जाएगा। लेकिन एक लाइन बताया,
आपके लग्न में ये सम होता है। देखिए तीसरे स्थान का स्वामी है और ये सुख स्थान का, तो सुख स्थान का स्वामी है शनि, तो इसने पापों का शमन किया, शुभत्व प्राप्त कर लिया, लेकिन तीसरे स्थान का भी स्वामी होके ही पापी रह गए, ये सम हो जाएगा। तो क्या होगा, अब ये जब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, अब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा कैसे, केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं उनसे त्रिकोण के ग्रहों से संबंध हो जाए, गुरु से हो जाए, चंद्रमा से हो जाए, और ये केंद्र में हो जाए या त्रिकोण में हो जाए या कहीं भी हो जाए। बात मुझे बता देता हूँ, कहीं भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है। अर्थात चंद्रमा यहाँ आ जाए, शनि के घर में गुरु चला जाए शनि के घर में, लेकिन मंगल आएगा तो केंद्र के ही स्वामी, तो केंद्र त्रिकोण का जब बनेगा, अर्थात गुरु और चंद्रमा का उसमें शामिल होना आवश्यक है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग कहलाता है। तो शनि के साथ बनाएंगे तो ये शनि अड़चने देगा शुरुआती जीवन में, जहाँ बैठा है वहाँ तो सही है, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ तकलीफ देगा, अर्थात कुल ले देकर तकलीफ देगा। वो मैंने दृष्टियाँ वगैरह पहले बताई, वहाँ जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। तो आज सब केंद्र त्रिकोण पे मैं टिका रहता हूँ। तो शनि से जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बने वो कमजोर होगा, थोड़ा सा आयु खींचेगी, एक आयु के बाद ये भी देगा शनि। कुछ बुरा नहीं है आपके घर लग्न में, लेकिन विशेषता भी नहीं, समकान, ना बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत बुरा, थोड़ा कष्ट ही देगा, इसमें कोई जो राय नहीं। बहुत अच्छा तो बाद में करेगा, लेकिन कष्ट भी देगा। उसके बाद जो बनेगा, अब देखिए शुक्र आपके यहाँ का स्वामी है और ये 12वें स्थान पर भी, वो 12वां स्थान छोड़ दिए, केंद्र का स्वामी तो ये भी मारक है, इससे भी कमजोर बनेगा, ये भी आयु खाएगा। आयु खाने के बाद देगा जरूर, केंद्र जिससे चंद्रमा का संबंध हो जाए, गुरु का संबंध हो जाए कहीं भी। अब संबंध क्या होता है, एक साथ बैठ जाए, चंद्रमा यहीं आ जाए, या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, शुक्र यहाँ बैठ जाए, या शुक्र यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, या एक दूसरे घर में चले जाए, अर्थात चंद्रमा यहाँ आ जाए और शुक्र यहाँ चला जाए। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आप बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ खगा लीजिए, उनमें जिनमें भी बैठा है ऊंचाई पे हैं जरूर, अब कोई थोड़ा जल्दी और कोई थोड़ा देर से, बस इतने फर्क, बाकी कुछ नहीं। तो वो फलता अवश्य। अब मान राजयोग कौन मनाएगा आपके इसमें, देखिए चंद्रमा भाग्यस्थान का स्वामी और ये सूर्य, तो सबसे बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बनाएंगे। और अगर कहीं मंगल का सहयोग मिल गया तो करिश्मा, अर्थात लग्न में ही मंगल आ जाए, बैठ जाए यहाँ पर, और चंद्रमा भी यहीं आ जाए, तो ये चंद्रमा नीच का हो जाएगा, वहाँ भूल जाइए। लग्न में ही सूर्य आ जाए तो ये अवश्य कमजोर है, सूर्य जल तत्व में गया है। अब कहा ना भाई अनेक बातें होती है, लेकिन चलिए काम की बात कर देता हूँ। मंगल बैठ जाए, ये भी करिश्मा, या चंद्रमा और सूर्य आमने सामने आ जाए, और आमने सामने आने का चंद्रमा सूर्य का एक ही रास्ता होगा, वो भी केंद्र नहीं आए, क्योंकि त्रिकोण में बना नहीं पाएंगे। चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो एक स्वामी यहाँ बैठ जाएगा, तो भी अच्छा है, लाभ स्थान में जाए, उसमें बाद में आता है। तो केंद्र त्रिकोण में आ जाएंगे सूर्य चंद्रमा आमने सामने, तो पूर्णिमा होगी। मगर सूर्य के घर में भी चंद्रमा जाए तो अमावस्या हो जाएगी, या कहीं केंद्र में, तो अमावस्या होने के बावजूद सूर्य चंद्रमा बढ़िया फल देंगे। और कहीं वो गुरु की दृष्टि पा गए, आदि गुरु की त्रिकोण की बारी, कहीं से भी गुरु की दृष्टि पा गए, वो भी करिश्मा। तो आपके लग्न में गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये महान राजयोग बनाएंगे। कौन किसके साथ,
युति कर लेता है, दृष्टि देता है कहाँ पर, वो महान, वो विषय माने अवश्य रखता है, उसी से ऊंचाइयां तय होंगी। अब सबकी कुंडली में अलग अलग बैठेंगे। अब जैसे गुरु है, गुरु चलिए यहाँ आ गए चौथे स्थान पे, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में तो गया, केंद्र त्रिकोण का राजयोग उसने बनाया, इसमें कोई दुराई नहीं। आप उसी में मंगल, चंद्रमा, सूर्य वो भी अच्छे हो जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो कमाल। अब आइए आगे, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग अगर मान लिए लाभ स्थान बैठ जाए, बन जाए कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, शनि कोई में से वहाँ भी अच्छा है, संगति होगी तभी बैठे। अर्थात एक दूसरे की दृष्टि हो, सूर्य यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, तो जब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र में बैठते हैं और ऊंचाई, मगर लाभ स्थान में भी सही, धन स्थान में भी एक बार सही, मगर तिक स्थान पे चले गए तो तकलीफ। फिर तकलीफ क्या है? 3, 6, 8, 12 तो तकलीफ। अब यहाँ पर देखिए, ये शुक्र यहाँ ये आ गया, या गुरु के साथ आ गया, किसी और के साथ आ गया, तो बुरा नहीं, शुक्र 12वें सदैव अच्छा होता है। अब चलिए अच्छा हुआ, एक्स्ट्रा जोड़ दिया, लेकिन ये तिक स्थान पर नुकसान ही देंगे शुक्र को छोड़ के। बाकी 3, 6, 8, 12 तो क्या होगा? इन स्थानों पर युति करके ही बैठेंगे ये, या दृष्टि से, तो भी बुरी है। तो अब तिक स्थान पर जब बैठ जाएंगे तो फिर आयु जाएगी, और कोई तकलीफ का क्या है? बैठे तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग लेके, लेकिन कहाँ? गलत जगह चले, अंधकार में। मतलब आपकी कोई काबिलियत देख ही नहीं रहा, काबिल हैं आप मगर गड्ढे में चले गए, या भीड़ के पीछे चले गए, मंच में नहीं। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बोल रहा हूँ तो केंद्र त्रिकोण में ही बैठनी चाहिए ग्रह या दृष्टियाँ, तो आदमी ऊंचाई पे आता है। भले किसी गरीब घर में पैदा हो या कहाँ पैदा होता है, उससे कोई लेना लादना नहीं। एक कार्यकाल आएगा जब आदमी पहुँचेगा। और वैसे भी एक लाइन वृश्चिक लगन के लिए तो अवश्य कह देता हूँ। आपका देखिए अभी ग्रह स्थिति क्या है, कहाँ जाएगी वो नहीं बताऊँगा, मैं पहले बता चुका हूँ 1-2 वीडियो में, उनको जरूर देख लीजिए। वृश्चिक लगन का आदमी बगैर संघर्ष को उसको मिलता नहीं भाई, और ज्ञानी भी बहुत होता है, शायद ठोकर से आती होगी। तो आपका तो ये पक्का ही समझ लीजिए कि इक्का दुक्का कोई बहुत महान 100 में से 2 या 4 ऐसी ग्रहों की पोजीशन हो जाए जिनको 35, 25, 35, 26, 27 या 25, 26 में तरक्की मिल जाए। स्पोर्ट्स को छोड़ दीजिएगा, वो किसी भी लगन का होता है। तो बाकी 40-42 सरलता से ढका देता है ये लगन, उसके बाद प्रकाशमान होते हैं लेकिन ऊंचाई पाते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। उस ग्रहों की पोजीशन की वजह से तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग अगर बन रहा है आपका, तो आप निश्चिंत रहिए, ऊंचाई और देता है। ये मैंने पीछे भी लगन बोला, आपके लगन में बोला, बस किन ग्रहों से बनता है और आपके लग्न में कौन से के फलित होते हैं अच्छे, उनको समझ लीजिए। मैं आगे ये भी आ जाऊंगे, कौन केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बनाया, पता चला राहु बैठ गया साथ में, केतु बैठ गया, या जो बाहर के एक आध ग्रह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना, गुरु यहाँ आ गया, मान ली चौथे स्थान पे, 10वें स्थान कहीं भी पकड़ लिए, चंद्रमा भी साथ में बैठ गया, तो केंद्र में गए तो त्रिकोण बना, वहाँ पे कोई प्लैनेट आ गया केंद्र का, मंगल आ गया, सूर्य आ गया, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बन गया। अब चलिए वहीं आ गया राहु, तो डिस्टर्ब हो गया ना, बुध आ गया तो भी डिस्टर्ब,
नज़दीकी के इंतबार, तीसरे व्यापार लाभ स्थान का मालिक। लग्न में मान लीजिए सूर्य और गुरु आ गए, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना, मगर बुद्धि भी आ गई, बैठ गया, तो कमजोर कर देगा। इसका मतलब नहीं फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन होता ना भाई, देखिए, एक होती हिट, एक होती सुपर हिट, एक होती ब्लॉकबस्टर फिल्में, तो वो कैटेगरी समझ लीजिए, और कोई बात नहीं होती है। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर हो जाएगा, मिलेगा सब। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बना रहा हूँ, लेकिन उसमें कितनी शुभता लेके कौन सा ग्रह बनाता है तो ऊंचाइयाँ मिलती एक समय के बाद। राहु शनि देख भी लिया तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उनकी आयु चली जाती है सर। जो कार 30-32 में होना हो, 42-45 दाग जाइए, 52 में दाग जाएंगे तो कोई ताजुब का विषय। और क्या होता है, संघर्ष बढ़ जाता है, आयु जाती है। तो आइए, मेरी समझ से जो मुझे आपके लगन में कहना था आज के वीडियो में, वो मैंने कह दिया। चर्चाएं तो अनेक हो जाती, विवाद छिड़ती तो फिर लगता है हर घर पे चलो उस कह ही दें, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं तो उनको लगता है, हमको लगता है कि काफ़ी हद तक उनको कुछ मिल जाए, ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो और देखने वाले की भी। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।